पहाड़ों के दरमियान एक खामोश वादी थी जहां एक छोटा सा गांव आबाद था। इस गांव के लोग सादा और मेहनती थे। शाम के वक्त जब सूरज पहाड़ों के पीछे छप जाता तो पूरा गांव हल्की हल्की रोशनियों से जगमगा उठता। मगर गांव के बाहर एक पुरानी सी झोंपड़ी थी जहां हमेशा एक मध्यम सा चिराग जलता रहता था। इस झोंपड़ी में एक दरवेश रहता था जिसे लोग बाबा जाहिद के नाम से जानते थे। बाबा जाहिद अजीब इंसान था। इसके कपड़े सादा थे, इसकी बातें कम थीं, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। लोग कहते थे कि जो भी इसके पास दिल के सवाल लेकर जाता था वो कुछ न कुछ सीख कर जरूर वापस आता था। बाबा जाहिद के पास एक पुराना सा चिराग था जो हमेशा इसके पास रखा रहता था। हैरत की बात यह थी कि वो चिराग टूटा हुआ था। इसके शीशे में दरारें थीं और उसकी रोशनी भी बहुत मध्यम थी। एक दिन गांव में एक नौजवान आया जिसका नाम आदिल था। आदिल एक तालीम याफ्ता और ज़हीन नौजवान था। वो शहर में रहता था और एक कामयाब जिंदगी गुजार रहा था। इसके पास अच्छी मुलाजमत थी, अच्छी आमदनी थी और लोग भी इसे कामयाब समझते थे। मगर उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो अक्सर रातों को जागता रहता और सोचता कि आखिर उसके दिल को सुकून क्यों नहीं मिलता। इसे लगता था जैसे इसकी जिंदगी में कोई अहम चीज गायब है। एक दिन गांव के एक बूढ़े शख्स ने इसे कहा, अगर तुम वाकई सुकून चाहते हो तो बाबा जाहिद के पास चले जाओ। आदिल ने पहले तो इस बात को हल्का सा लिया, मगर फिर इसने सोचा कि शायद इसे एक बार वहां जाना चाहिए। अगली सुबह वो गांव के बाहर इस झोंपड़ी की तरफ चल पड़ा। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि बाबा जाहिद जमीन पर बैठे हुए हैं और उनके पास वही टूटा हुआ चिराग रखा हुआ है। आदिल ने आहिस्ता से कहा, बाबा जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। बाबा जाहिद ने इसकी तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, पूछो बेटा। आदिल ने कहा, मेरे पास जिंदगी में सब कुछ है मगर मेरे दिल को सुकून नहीं मिलता। मुझे लगता है जैसे मैं अंदर से खाली हूं। बाबा जाहिद खामोशी से सुनते रहे। फिर उन्होंने अपने पास रखा हुआ चिराग उठाया और आदिल के सामने रख दिया। उन्होंने पूछा, तुम्हें यह चिराग कैसा लगता है? आदिल ने गौर से देखा और बोला, यह बहुत पुराना और टूटा हुआ है। बाबा जाहिद ने कहा, और उसकी रोशनी? आदिल ने जवाब दिया, वो भी बहुत कमजोर है। बाबा जाहिद मुस्कराए और बोले, फिर भी देखो, अंधेरे में यही चिराग रोशनी दे रहा है। आदिल खामोश हो गया। कुछ लम्हों बाद बाबा जाहिद ने कहा, इंसान का दिल भी इस चिराग की तरह होता है। कभी कभी वो टूट जाता है, कभी इसमें दरारें पड़ जाती हैं, मगर अगर इसमें ईमान की लो जलती रहे तो वो फिर भी रोशनी देता रहता है। आदिल गौर से सुन रहा था। बाबा जाहिद ने मजीद कहा, असल मसला टूटना नहीं होता। असल मसला ये होता है कि इंसान अपनी रोशनी बुझा देता है। आदिल ने आहिस्ता से पूछा, रोशनी कैसे बुझती है? बाबा जाहिद ने जवाब दिया, जब इंसान अपने रब को भूल जाता है। हुआ हल्की हल्की चल रही थी और चिराग की लो आहिस्ता आहिस्ता हल रही थी। बाबा जाहिद ने कहा, दुनिया इंसान को बहुत सी चीजें देती है, दौलत, शोहरत, ताकत, मगर एक चीज है जो दुनिया नहीं दे सकती। आदिल ने पूछा, वो क्या? बाबा जाहिद ने आहिस्ता से कहा, दिल का सुकून। फिर उन्होंने चिराग की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये चिराग टूटा हुआ है मगर उसकी लो जिंदा है, इसीलिए ये अंधेरे को शिकस्त दे रहा है। आदिल के दिल में जैसे कोई बात उतर गई। इसने सोचा कि शायद वो भी बाहर से मजबूत नजर आता है मगर अंदर से इसकी रोशनी मध्यम हो चुकी है। काफी देर तक दोनों खामोश बैठे रहे। फिर आदिल ने पूछा, बाबा जी, अगर इंसान की रोशनी मध्यम हो जाए तो इसे दोबारा कैसे रोशन किया जा सकता है? बाबा जाहिद ने मुस्करा कर कहा, जब इंसान अपने रब को याद करता है तो उसके दिल की लो दोबारा रोशन हो जाती है। फिर उन्होंने कहा, इंसान को दुनिया से भागने की जरूरत नहीं होती, इसे सिर्फ अपने दिल को सही जगह से जोड़ने की जरूरत होती है। आदिल ने आहिस्ता से सर हिलाया। इसके दिल में एक अजीब सी नरमी आ गई थी। वो उठने लगा तो बाबा जाहिद ने इसे रोक कर कहा, एक बात हमेशा याद रखना। आदिल ने पूछा, कौन सी बात?
بابا زاہد نے چراغ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اندھیرا کبھی روشنی کو شکست نہیں دے سکتا جب تک چراغ جلتا رہے۔ عادل خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ اس دن کے بعد اس کی زندگی بدل گئی۔ وہ پہلے کی طرح دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا تھا۔ وہ اپنا کام بھی کرتا تھا اور لوگوں کے ساتھ بھی رہتا تھا، مگر اس کا دل اب پہلے جیسا بے چین نہیں تھا۔ اس کے دل میں ایک خاموش سا سکون آ گیا تھا۔ سالوں بعد جب لوگ عادل سے پوچھتے کہ تم اتنے مطمئن کیسے ہو گئے تو وہ صرف ایک بات کہتا، میں نے ایک ٹوٹے ہوئے چراغ سے سیکھا کہ اصل طاقت کامل ہونے میں نہیں بلکہ جلتے رہنے میں ہے۔ سبق: انسان کی زندگی میں مشکلات، شکستیں اور دکھ آتے رہتے ہیں۔ دل کبھی کبھی ٹوٹ بھی جاتا ہے، مگر اگر انسان کے دل میں ایمان کی روشنی باقی رہے تو وہ ہر اندھیرے کو شکست دے سکتا ہے۔ اصل سکون دنیا کی چیزوں میں نہیں بلکہ رب کے ساتھ تعلق میں ہے۔